आज की प्रेस वार्ता के अनुसार थोड़ा बताएं। प्रेस वार्ता स्पष्ट संयुक्त किसान मोर्चा है। इसका क्या सीक्वेंस और क्या ऑपरेशन या किस तरीके से हम आगे की सीढ़ी पर चलेंगे, उसके लिए आप लोगों को अवगत कराना और साथ ही साथ जो 25 तारीख से आज तक का जो घटनाक्रम, आंदोलन के उतार चढ़ाव और साथ ही साथ किस लेवल पे क्या वार्ता हुई, कुछ चीज़ें जिनको ध्यान में रखा गया, कुछ जो जुड़ाव हुए, जो वार्ता का क्रम बना, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो किसान संयुक्त मोर्चा बना है पॉलिसी मैटर्स को लेकर बना है। प्राधिकरण स्तर की जो परेशानियां हैं वो प्राधिकरण के संस्थान वाइज सीईओ उस पर काम कर लेंगे, लेकिन जो हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे जो शासन स्तर के मुद्दे हैं, इसमें नया भूमि अधिग्रहण बिल, सर्किल रेट रिवाइज करके और 10% का जो हमारा पूरा गौतम बुद्ध नगर का जो ड्यू चल रहा है, क्योंकि जो अपील और जो बातें हैं वो सब गजराज जो है या जो अर्जेंसी क्लॉज है सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। तो वो जो शासन के मुद्दे उसके लिए कौन सी सीढ़ी तय हो और कौन सा रूप हम लेके चल रहे हैं आगे संयुक्त किसान मोर्चे के रूप में, उसी के लिए कई सारे और भी संगठन हैं जो कि ताल ठोक के नोएडा में घूम रहे हैं। काफ़ी ऐसी बातें होती हैं जो विरोधास्पद भी होती हैं। कई बार वो कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा खुल के बताएं इसके बारे में। देखिए, कोई भी संगठन है ना हम उनके लिए काम कर रहे हैं ना वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। वो जो संगठन होते हैं ये सामाजिक लोगों द्वारा, जो जागरूक लोग होते हैं उनके द्वारा बनाए हुए एक समूह होते हैं। जब अपने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से जो लोग संतुष्ट नहीं होते या उनकी कार्यशैली से लोग संतुष्ट नहीं होते तो उसको संगठन का रूप दिया जाता है। तो कोई भी संगठन काम करता है वो किसान के लिए काम कर रहा है, गौतम बुद्ध नगर में मजदूर के लिए काम कर रहा है। ना हम उनके लिए काम कर रहे हैं ना वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। हाँ, तरीका जरूर अलग हो सकता है, सोच का तरीका, काम करने का तरीका या फिर सीक्वेंस का तरीका। कुछ लोगों को लगता है कि सबसे पहले हम सबसे उच्चतम स्तर पर चले जाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात बताई थी, न्याय की एक प्रक्रिया, जिला स्तर का न्यायालय अलग होता है, फिर आपका हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। और हम समझते हैं कि जितनी बातें होंगी, जितने लोगों से हम अपनी बात रखेंगे, संवाद स्थापित होंगे। जैसे आज हमारी कमिश्नर मैडम से बात हुई, बीच में डीएम सर से बात हुई, तो वो शासन का एक अंग है। साथ ही साथ हमने एक कैबिनेट लेवल के जो मंत्री हैं उनसे भी हमारी इन्वॉल्वमेंट, और साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ भी हमारी वार्ता होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग जब इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, अधिकारी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, रोजाना नया अधिकारी बदल जाएगा, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से हट सकता है। लेकिन जनप्रतिनिधि जिनको जनता के बीच में आज भी रहना है और कल भी रहना है, उनके सामने जो बात हो जाएंगे तो भविष्य में उस लेकर चीज को लोग खड़े हो सकते हैं। तो हम ना वो उनके लिए काम करें ना हमारे लिए। सुधीर भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि वो उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं है। हम काम नहीं कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। मैं फिर दोबारा वही कहूँगा, काम सब जो सामाजिक काम करेगा वो जनता के लिए काम करेगा। लेकिन हाँ, वो हमारी निंदा करें और हम उनकी निंदा करें तो इस काम के लिए संगठन नहीं है। हम कामों पर कैसे फोकस कर सकते हैं, इस काम के लिए संगठन है। देखने में पिछली बार आया था कि एक गुट द्वारा इस पूरे किसान आंदोलन को कैप्चर कर लिया गया जी। थोड़ा उसके बारे में बताएं कि किस तरीके से चीजें। देखिए, ये हिरर्की होती है। आप बड़े नेता से केवल उसके फलदार वृक्ष से फल लें, उसको सींचे ना, पानी ना दें। अगर कोई, मैं सुधीर चौहान या जो एक अन्य संगठन, मेरे भाई डॉक्टर साहब मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, आप ये कहें कि हम अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी जो पंचायत है, सबसे बड़ा पंच है, हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे। अगर हम कहें कि राष्ट्रीय मीडिया आया या पूरा आप मीडिया आया या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया वहाँ पर मौजूद रहा, लाइव मीडिया वहाँ पहुँचा, तो किसकी वजह से पहुँचा? राकेश टिकैत जी की वजह से पहुंचा। तो वो बड़े हैं। हर एक राजनीति में लोग, भारत रत्न में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको माल्यार्पण करते हैं कि मैं लोहिया जी सा बनूंगा, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी सा बनूंगा, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू सा बनूंगा। तो हम किसान एक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते हम सोचते हैं हम बाबा महेंद्र टिकैत सिंह जैसे बनेंगे, क्योंकि उन्होंने एक चीजों को बताया कि किसान को लड़ना सिखाया है। ये महत्वाकांक्षा अलग हो सकती है। टीम में जो होता है वो संयोजक होता है। टीम में आप इंडिविजुअली विचार दे सकते हैं, लेकिन माई वे इज नॉट द हाईवे। मेरा विचार सबसे अच्छा है, ऐसा नहीं होता। बहुमत के आधार पर जो अच्छा विचार होगा उस पर काम करें, आगे बढ़े। तो आगे की जो आपकी काम करने की गतिविधि कैसी रहेगी, मतलब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है कि सबसे पहले तो जो एक संवाद की कड़ी जो क्षेत्र में टूटी है, जो संगठन जिस क्षेत्र में जहां मजबूत है, जिस डोमेन में काम करता है, बार बार बोला जाता है कि गौतम बुद्ध नगर में 40 संगठन है। जरूरत है, मेरे हिसाब से जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे संस्थान भी 5-5 बने हुए हैं। जो हमारी पॉलिसी है वो ग्रेटर नोएडा पे लागू नहीं होती, ग्रेटर नोएडा की पॉलिसी यमुना पे लागू नहीं होती। हर एक क्षेत्र में अलग अलग पॉलिसी से अलग संस्थान काम कर रहा है, तो अलग लोगों की, स्पेशलिस्ट लोगों की जरूरत है। एक बहुत अच्छी आज की स्थिति ऐसी है कि सारे जो लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, वो एक हमारे संयोजक सुनील फौजी जी के नेतृत्व में आज काम कर रहे हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि अंततः ये बात खत्म हो जानी चाहिए कि लोग, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, अब एक साथ काम कर रहे हैं, और जो आदमी राइट पर्सन राइट जॉब, जिसको जो काम आता है उसको अलॉट करते हुए चले, और टीम में जो हमारे लीडर हैं वो आगे बढ़े और एक विश्वास पैदा हो शासन, प्रशासन, सरकार, विधायिका, न्यायपालिका और साथ संस्थान में, और माननीय मुख्य सचिव को और मुख्यमंत्री को, सरकार को भी ऐसा लगे कि ये जो काम है पॉजिटिव तरीके से हो, सबूत के साथ चले। कोई की ओरल बोली हुई बात को कोई नहीं मानता
कि मुझे ये दे दो, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हमारा रिसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन 10% बचा हुआ है। और ये जो नया भूमि अधिग्रहण बिल, हम एक संविधान और 2 विधान इस देश में नहीं चलेंगे। संविधान एक है तो कानून भी एक होना चाहिए, उस पर अमेंडमेंट होकर सबको समानता से मिलना चाहिए। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका मूल कारण ये है कि सीपी मैडम से हमने आज मीटिंग की है। सीपी मैडम ने हमको आश्वस्त किया है कि 26 जनवरी से पहले लखनऊ के स्तर पर गौतम बुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण के अधिकारियों के तहत उन्हीं के साथ में जाकर के संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी मीटिंग 10% विकसित प्लॉट और 2013 भूमि अधिग्रहण एक्ट को लेकर के आपकी कराई जाएगी। हमने उन्हें ये भी बताया है कि 26 जनवरी को पूरे गौतम बुद्ध नगर में संयुक्त किसान मोर्चा का जो आह्वान ट्रैक्टर तिरंगा मार्च का है, हम भी उसमें शरीक होंगे और सभी लोग उसको बड़े सौहार्द और अनुशासन में रहते हुए इस महापर्व को मनाएंगे। जो अभी तक आपकी वार्ताएं हुई हैं उनका क्या निष्कर्ष निकला है? जो नोएडा प्राधिकरण पे हमारी वार्ता हुई, उस वार्ता में हमने अपने टोटल डॉक्यूमेंट्स जो हमारे 10% विकसित प्लॉट के और 2013 भूमि अधिग्रहण एक्ट जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के साइन सिग्नेचर सब कुछ हैं, वो सारी चीज और परियोजना जो अंचल बिल्डर, सर्वोत्तम बिल्डर जिनसे हमारे जो अपने आपस में बैठ करके करार हुए हैं, वो सारे पेपर हमने उनको दिए और तीनों प्राधिकरण के अधिकारी और डीएम साहब ने ये माना कि 10% विकसित प्लॉट हमारा जायज है। इसको हम जो थोड़ा बहुत कहीं गलतियां पिछले अधिकारियों से हो गई हैं उनको दुरुस्त करेंगे और शासन स्तर पर ले जाकर के आपकी इन समस्या का समाधान कराएंगे। आगे की क्या प्लानिंग रहेगी आपके? आगे की प्लानिंग ये है कि शासन स्तर पर हम वार्ता जो आज सीपी मैडम ने हमसे कहा है उसको वार्ता करने के बाद वहाँ के वार्ता के रुख को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। गांव-गांव हमने जन जागरण अभियान चालू कर रखा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एक बड़े आंदोलन को और बड़ी महापंचायत को रूप देंगे।